जय हिंद दोस्तों। इस टॉपिक में हम देखेंगे रोमन डिजिट। रोमन डिजिट जिस प्रकार हमको जो हम लोग पढ़ते हैं अपने इंडिया में कि किसी भी अंक को लिखने के लिए हमें कम से कम 10 अंकों की आवश्यकता होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से ही मतलब 0 से लेकर 9 तक इन संख्याओं के सहारे ही हम जितनी भी संख्या है उनको हम लिख पाते हैं। वैसे ही एक और मैथ्स पढ़ने का जो एक लैंग्वेज है वो है रोमन। कौन सा? रोमन डिजिट, रोमन अंक। और ये हो गया हम लोगों का, ये जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक डिजिट। हिंदू अरेबिक अंक, ठीक है। ये हिंदू अरेबिक मतलब जो हमें हिंदुस्तान या अरब के कंट्री में चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है रोमन एक देश था, वहाँ पर ये लैंग्वेज काफ़ी प्रसिद्ध थी और वो मैथ्स के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे। तो देखिए किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, इसको सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार हमें इन संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता थी, वैसे ही रोमन में लिखने के लिए हमको 10 नहीं मिलेंगे, सिर्फ 7 अंक मिलेंगे। कितने? सिर्फ 7। और आप देख सकते हैं पहला I, V, X, L, C, D, M, और इन सब का मतलब भी आपको इसके नीचे लिखा हुआ मिल रहा है। I का मतलब 1 यानी 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000। तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा ये अगर इतना ही अंक है तो फिर 4, 3, 7 ये सब तो इसमें है ही नहीं, 49, 50 ये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हम इसी के सहारे उसको लिखना सीखेंगे। अब कैसे, उसका कुछ नियम है, पहले नियम को जानते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या है नहीं है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले समझिए कि मतलब अगर किसी संख्या है जैसे भी है तो भी का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है 5, लेकिन अगर इसके ऊपर ये रेखा लग गया तो ये रेखा लगने का मतलब हो जाता है कि जो संख्या थी वो अपने से 1000 गुनी हो गई है, अपने से 1000 गुनी, यानी ये 5 था तो अभी कितना हो गया, ये 5000 गुनी, यानी तो कितना हो जाएगा 5000। अगर आपने डी के ऊपर लगा दिया, हम डी का मतलब जानते हैं कितना होता है 500, लेकिन अगर इसके ऊपर रेखा लग गया इसका मतलब इसमें 1000 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500,000 या 1, 2, 3, 1000, 10,000, लाख, यानी 5 लाख, यानी ये 5 लाख के बराबर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला। इसके बाद एक चीज और कि जैसे मतलब 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब आपने लिखा है 1, तो फिर 2 का क्या होगा, सिंपल है, 2 को आप लिख सकते हैं क्या, 1 जोड़ 1, तो यहाँ भी है 1 और 1, यानी रोमन में जो भी संख्या लिखा जाता है अगर वो आगे पीछे लिखा हुआ है तो उसको हम जोड़कर उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे 1 का मतलब 1 I का मतलब 1 और दूसरे I का मतलब भी 1, तो 1 और 1 2। अगर 3 लिखना है हमको तो देख लीजिए 3 के लिए क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो यहाँ देखिए I यहाँ प्लस नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो ये ट्रिपल I, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आता होगा कि सर 4 का भी, तो ठीक है आप अपने हिसाब से तो कर दीजिएगा 1 + 1 + 1 + 1, तो देखिए क्या हो जाएगा आपके हिसाब से 1 1 1 1, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रोमन अंक में कोई भी अंक 3 बार ही लिखा जा सकता है। जैसे 1 2 3 बार, 4 बार रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। अगर 4 लिखना है हमको तो इसका तरीका चेंज करना पड़ेगा। देखिए तो ये तरीका तो हमारा गड़बड़ हो गया। अब देखिए 4 कैसे लिखते हैं, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी के सहारे लिखना है हमको, जो भी अंक यूज करना है इसी में से यूज करना है। तो 5 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 - 1 कितना हो गया, 4 हुआ कि नहीं इसका वैल्यू। जब 4 हो गया इसका वैल्यू तो आप देखिए अब लिखेंगे इसको कैसे, तो सिंपल है, जो चीज़ घट रहा है इसमें से जो चीज़ घट रहा है उसको पहले लिखते हैं। तो घट क्या रहा है 1, तो 1 घट रहा है तो 1 का क्या होता है I, और ये 5 का क्या है भी, उसको बाद में लिखते हैं। यानी किसी बड़ी संख्या के पहले अगर छोटी संख्या आ जाए तो उसका वैल्यू निकालने के लिए उस बड़ी संख्या में से उस छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 5 में से 1 घटा के 4 दिया हुआ। ऐसे ही अगर आपको 6 लिखना है तो 6 के लिए हम जानते हैं 5 + 1,
तो सिंपल है, 5 का होता है भी और इसका आई, तो 5 1 6। अगर कोई बड़ी संख्या लिखा हुआ उसके बाद अगर छोटी संख्या लिखा हुआ है तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं। देखो जैसे भी का मतलब 5 और आई का मतलब 1, तो 5 के बाद 1 आ रहा है, छुटका आ रहा है, तो दोनों को ऐड करके वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर पहले यहाँ 5 के पहले 1 आ गया, यानी बड़का से पहले छोटका आ गया है, तो सिंपल बड़का में छोटका घटा दिए, ठीक है। और जब बड़का के बाद छोटका आएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 5 1 6 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, अगर आपको 7 लिखना है तो सेम चीज़ है, 5 + 1 + 1, तो ये हो गया 5, आई का 1 हो गया। ऐसे ही 8, तो 5 + 1 + 1 + 1, तो देखिए भी का हो गया 5 का भी, और 3 गो 1 है, 3 गो आई आप दे सकते हैं। अब वही चीज़ 9th के लिए आ जाएगा। देखिए 9th के लिए आप कहिएगा सर 5 + 1 + 1 + 1 + 1, हमने पहले ही मना कर दिया है, कोई भी चीज़ 3 बार, कोई भी चीज़ 3 बार, अगर आई 3 बार आ चुका है तो अब चौथी बार नहीं आना चाहिए। तो अगर आप लिखेंगे भी आई, तो ये आपका सरासर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपके लिए क्या लिखना पड़ेगा, 9 को आपको लिखना पड़ेगा, 9 को आप लिख सकते हैं क्या, 10 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 10 का हमने जो पहले बताया, जो घट रहा है उसको पहले लिखना है, जो घट रहा है उसको पहले, तो आई तो 1 घट रहा है, 1 पहले लिख लिया। 10 का क्या होता है, 10 का x 10 का x, तो इस तरीके से आई एक्स। अब आ गया 10, तो 10 तो एकदम आसान है, सिंपल है, 10 को सिंपल सा लिखा गया है क्या, x, ठीक है। इस तरीके से अभी 11 12 13 14 15 तक ऐसे ही कर सकते हैं। आपको इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो आएगा, देखिए 30, अगर आप 30 से लिखिए, 30 से 50 के बीच में अगर कोई अंक हम लिखते हैं तो देखिए 30 का क्या होता है, सब जानते हैं, x x x 3 बार तो रिपीट हो ही सकता है। ये आएगी, दिक्कत कहाँ आएगी, 31 में लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x दिया हुआ है, यानी 10 10 10, और उसके बाद 1 का आई हो जाएगी। दिक्कत मेन आएगी आपको 40 लिखने में, 40 आप कहेगा सर 10 + 10 + 10 + 10, तो हमने पहले ही कह दिया है कि 4 बार भाई कोई भी अंक रिपीट हो ही नहीं सकता है, तो फिर दिमाग लगाइए ना दूसरा। सिंपल सा है, 40 लिखा हुआ है तो आप कर दीजिए इसको 50 - 10, ये तो कर सकते हैं ना। और जो चीज़ घट रहा है उसको पहले लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, x जो घट रहा है 50 का क्या है, l हो गया xl। तो हम लोग बचपन में सोचते थे कि सर 30 तक सही है, ये 40 वाला समझ में नहीं आता है। तो 40 वाला क्यों नहीं समझ में आता है, ये आपको पता चल गया होगा कि जो चीज़ घट रहा है उसको पहले लिखा जाता है, और सिंपल सा 4 बार लिखना तो अलाउ है ही नहीं। पहले ही बोल दिया कि कोई भी अंक 4 बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हम 1 2 3 चौथा के लिए हम 4 को आई नहीं, आई भी यूज़ किए हैं, उसी तरीके से 9 में भी हमने आई एक्स यूज़ किया है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ भी 40 में 50 - 10 यानी एक्स एल यूज़ करना पड़ा है। अब आप कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप लिख सकते हैं कहाँ तक, 90 तक आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 61 ही लिखना है थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखेंगे, 50 + 10 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 50 का हो गया एल, 10 का हो गया एक्स, और आई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए 87 का ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 + 10 + 10 + 10 3 बार आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगी जब चौथी बार आएगी। और उसके बाद 7 है तो 7 को क्या लिखेंगे, 5 + 1 + 1, 5 + 1 + 1। देखिए इसका हो गया L, इसका 1 x, इसका भी x, इसका भी x, 5 का हो गया भी, और 2 गो 1 का 2 गो i, यानी इस तरीके से हम बना सकते हैं। हमें कोई भी अंक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कुछ और रूल कहता है कि आपने इन चीज़ों को बनाया है तो आपको पता चला होगा कि देखिए इधर लिखते हैं कि एक जो आई आपने देखा आई, ये सिर्फ भी तथा एक्स के पीछे ही आता है। जब पीछे आने की बात होगी तो आई जो है सिर्फ भी और एक्स के पीछे आएगा। आप कभी एल के पीछे आई को नहीं देखे होंगे, आपने कभी आई एल नहीं देखा होगा, आई एक्स नहीं, सॉरी आई एक्स देखा होगा, आई सी नहीं देखा होगा, आई एम नहीं देखा होगा, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है। आई जो है सिर्फ भी और एक्स के पीछे आ सकती है, आगे तो खैर आ ही सकती है, आगे आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे आएगी तो सिर्फ भी और एक्स के। फिर कोई संख्या 3 बार रिपीट हो सकती है,
एक संख्या 3 बार रिपीट हो सकती है। उसके बाद अब देखिए x किसके किसके पीछे आ सकता है। x जो है, x भी सबके पीछे नहीं आ सकता है, वो आ सकता है आपको सिर्फ l के पीछे, l के पीछे, उसके बाद m के पीछे और c के पीछे, lm c के पीछे। आपने देखा होगा XL आपने देख ही लिया कितना होता है 40, 90 भी आपने देखा होगा XC ये 90, क्योंकि 90 कैसे लिखा जाता है 100 माइनस 10, तो 10 का पहले और C का बाद में, 100 का बाद में XC। इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, यानी ये X जो है ओनली LM C के पीछे आ सकता है। ठीक है, LM बोल रहा है कि ये हो गया कि V, L और D ये 3 ऐसे अंक हैं जिसको हम 2 बार नहीं लिख सकते। जिस प्रकार हमने 2 को लिखा है II, 20 को लिखा है XX, 200 को लिखा है CC, लिख सकते हैं। लेकिन आप कभी आपने भी नहीं देखा होगा लिखा हुआ कहीं नहीं, क्योंकि इस अंक का पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, आप उसको रिपीट नहीं लिख सकते हैं। DD अगर 1000 लिखना है तो आप कहिएगा चलो D का मतलब 500 और D का मतलब 500, यानी DD आप लिख दीजिएगा, कहिएगा हाँ 1000 हो गया, लेकिन 1000 के लिए आपको अंक बना हुआ है, क्या बना हुआ है M। ठीक है, इसीलिए आप DD अलाउ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 100 लिखना है 100 तब कहिएगा चलिए ना 50 + 50 लिख देते हैं, EVL और EVL, तो ये गलत हो जाएगा, आपको ये अलाउ नहीं, क्योंकि इसके लिए एक अंक बना हुआ है, 100 के लिए क्या बना हुआ है C बना हुआ है। इस तरीके से आप 10 का देखिए, कहिएगा 10 का लिख देते हैं 5 + 5, नहीं हो सकता यार, भी और भी तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक अंक बना हुआ है x, तो इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये V, L और D कभी भी किसी संख्या के बाईं ओर नहीं आता है। अगर इससे कोई बड़का संख्या आ गया, मान लीजिए V से बड़का हो गया, V से बड़ा क्या हो सकता है, V से बड़ा L हो सकता है, D हो सकता है, M हो सकता है, ये सब हो सकता है, V, हाँ L D M C भी हो सकता है। इसके बाईं ओर कभी नहीं आएगा, यानी आपको कभी भी VL VD VM VC ये देखने को नहीं मिलेगा, ये गलत है। ये इसके बाद दाएं साइड आ सकते हैं, लेकिन बाएं साइड नहीं आ सकते हैं। वैसे ही आप देखिए L के केस में L से बड़ा क्या क्या हो जाएगा C D M, यानी L जो है C D M इसके पहले नहीं आ सकता है, यानी आप इसको अगर लिखिएगा LC LD और LM तो ये गलत है, ये कोई अंक नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें, इसको मिटाता हूँ, D को देखिए D, तो D क्या है, D कभी भी आपको D से बड़ा क्या हो जाएगा M हो जाएगा, ये D कभी M के पीछे नहीं आएगा, यानी DM लिखना गलत है। ठीक है, अब ये गलत हो जाएगा। तो ये इसके रूल्स थे। अब हम कुछ अंक लेते हैं जिसके सहारे हम आपको बदल के दिखाएंगे और दिखाएंगे कितना ईजी है इसको कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल को ख़त्म करते हैं। इतने अंक हैं, हमने छोटे को करके देख लिया, बड़े को करके देखते हैं किस तरीके से हम चेंज करेंगे। अगर 600 है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 600 को पहले 500 + 100 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 90 98 है, 98 को हम पहले 90 लिख सकते हैं, और 90 तो लिखना होता ही नहीं है। 90 का मतलब 100 - 10 प्लस अभी क्या है 8, तो 8 क्या होता है 5 + 1 + 1 + 1 यही होता है। तो देखिए इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। 500 का हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से D, 100 का हो गया C, और देखिए जो घट रहा है उसको पहले लिखते हैं, तो ये हो गया 10 का X और इसका C, फिर क्या है 5 का V और 1 का 3I। ये बड़ा आसान है करना। देखिए इसको 1728 क्या लिख सकते हैं, पहले 1000, फिर उसमें 500 जोड़िए, फिर देखिए 500 700 था ना, तो 200 और जोड़िए, तो 200 क्या लिखेंगे 100 + 100, 100 + 100 प्लस, अब देखिए 28 है, तो 28 को क्या लिखेंगे पहले 10, फिर 10 और फिर 5 और उसके बाद 3 गो आए, मतलब 3 गो 1। ठीक है, इस तरीके से तोड़ के बनाइएगा, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। तो देखिए 1000 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है M,
500 का डी, 100 का सी, फिर 100 का सी, फिर 2 को 10 है तो 2 को एक्स, 5 का भी और 3 को आई का, मतलब 3 को 1 का 3 को आई। देखिए एकदम 100% सही है। अब इसको लेकर चलिए, देखिए 2005 है तो सिंपल सा, इसको तो आराम से लिख सकते हैं 1000 प्लस 1000 प्लस 5, सिंपल देख लीजिए 1000 का हो जाएगा m और इस 1000 का भी m और उसके बाद 5 का हो जाएगा भी mm भी। यहाँ देखिए 1245 तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 200, यानी 200 क्या लिखेंगे 100 प्लस 100 और उसके बाद क्या है 45 है तो 45 से पहले 40 लिखेंगे तब ना। 40 कैसे लिखाता है 50 माइनस 10। अब काहे 50 माइनस 10 का पता चलना चाहिए। 40 का मतलब 4 को x और 4 को x अलावा ये नहीं है तो 50 में से घटा के लिखना पड़ता है। फिर क्या है 5, चलिए 5 जोड़ दिए, 1000 का हो गया m, 100 का हो गया c, फिर 100 का c, फिर देखिए जो घट रहा है पहले x, उसके बाद 50 का l और 5 का v, एकदम 100% सही है। चलिए 349 आप खुद कीजिएगा, इसको हम करके देखते हैं। 449 है, 400 क्या लिख सकते हैं पहले ही बताएं 400 मतलब 100 का c तो 400 का 4c तो 4c तो गलत हो जाएगा। फिर का इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट 500 माइनस 100 यानी 400 हो गया। फिर उसके बाद 40 लिखना है, अब सिंपल है 40 है, 4 को x गलत हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 और उसके बाद कितना है 9, तो 9 को हम क्या लिखते हैं 9 भी इसने है, 9 को हम 5 लिख के 4 को 1 देना पड़ेगा तो 4 को 1 तो गलती हो जाएगा तो सिंपल सा इसको 10 में से 1 घटा लेते हैं। देखिए क्या हो गया, पहले जो घट रहा है उसको लिखिए तो क्या हो गया c, इसके बाद 500 का d, फिर जो घट रहा है वो x, 50 का l, फिर जो घट रहा है वो i और जो है ये 10 का x, एकदम 100% सही है। इसको भी आप खुद करके देखिएगा 876 को, हम 897 करके दिखाते हैं आपको। 897 हो गया आपको, 800 क्या लिखेंगे 500 प्लस, अब 300 देना पड़ेगा ना, 100 प्लस 100 प्लस 100, 800 पुर गया। अब क्या 97 में पहले आएगा 90 और 90 को हमको पता है 100 में से 10 घटा के लिखेंगे, 90 हो गया। अब है 7 तो 7 के लिए पहले 5 और फिर 1 फिर 1। अब कीजिए 500 का हो गया d, 100 का c, फिर 100 का c, फिर 100 का c, फिर देखिए जो घट रहा है वो पहले x और उसके बाद c, फिर देखिए 5 का v, फिर i। एकदम आसान है, तरीके से बनाइए और इसको खुद करके आप देख सकते हैं। अब हम कुछ रोमन डिजिट्स में दिए हुए हैं उनको हम हिंदू अरेबिक डिजिट में बदल के दिखाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको कन्वर्ट करना, आप करके देखेंगे आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है LX, यानी L का मतलब कितना होता है 50, X का मतलब 10, इस फिर X है तो फिर इसका मतलब 10 और ये V का मतलब 5, कितना हो गया 50 60 70 5 75। बड़ा आसान है। आप देखिए वैसे ही यहाँ पर X पहले आ गया, C बाद में आ गया, यानी ये C कितना है 100 और ये है 10। मैंने पहले ही कह दिया अगर पहले आया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें से 100 में से 10 को घटा के होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 लिख सकते हैं इसको, ठीक। और फिर क्या है यहाँ भी फिर वही है, 10 बाद में है 1 पहले है, फिर घटा के लिखना पड़ेगा तो प्लस 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 90 और प्लस 9 यानी 99, यानी 99 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए C तो C का मतलब कितना होता है 100, फिर C है तो उसका मतलब फिर 100, X का मतलब कितना हो गया, देखिए XL लिखा हुआ है, अब तो X का मतलब 10 और L का मतलब 50, यानी एक बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या है तो वैल्यू क्या होगा 50 में से 10 घटा के, तो लिख दीजिए यहाँ पर 50 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा ये हो गया 200 प्लस 40 तो कितना हो गया 240, ठीक है। अब इसको देखिए C आ गया आपका 100 और ये D का मतलब होता है 500, वही चीज़ है, बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या तो वैल्यू होगा 500 में से 100 घटा के 500 माइनस 100 प्लस XL, फिर वही चीज़ है, X का मतलब 10 और L का मतलब 50 तो फिर घटा के तो 50 माइनस 10 और फिर क्या VI, इसमें देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या बाद में है तो इसको लिख सकते हैं V का 5 और 1 का I और 1 का I का क्या I का ये हो गया 400, ये हो गया 40 और ये हो गया 6, यानी 440
46, ठीक है। फिर देखिए एक्स एम डी आई एक्स, देखिए एक्स एम, देखिए एक्स आ गया 10 और ये आ गया 1000। गड़बड़ है ना, मैंने बोला था कि जो आपका एक्स है वो एल एम सी के पीछे आ सकता है। देखिए एम के पीछे आ गया यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा कितना, ई भी घटा के हो जाएगा 1000 माइनस 10 प्लस डी आई, डी का मतलब 500 प्लस आई, आई पहले आ गया एक्स बाद में आ गया, यानी आई का मतलब 1, एक्स का मतलब 10, फिर घटा के वैल्यू तो 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 990 प्लस 500 प्लस 9, तो ये हो गया आपको 9 पर 14, 1499, ठीक है। ये एक ऐसा संख्या है जिसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 1499 को मैंने अभी लिख के दिखाया, अभी खुद मैं लिख के दिखाऊंगा फिर कैसे लिखा था। देखिए 1499, इसको हम अपने तरीके से कैसे लिखेंगे, 1400 को लिखेंगे 1000 प्लस 400 को लिखेंगे 500 माइनस 100, 400 हो गया, फिर 99 लिखा हुआ है, तो 99 का क्या हो जाएगा, पहले 90, तो 90 कैसे लिखा था, 100 माइनस 10, तो 90 हो गया। फिर लिखना है क्या, 9, तो 9 को क्या लिखेंगे, पहले 5 नहीं, 9 को तो पहले लिखेंगे पहले 10 और माइनस 1, तो देखिए 1000 का हो गया एम, और जो घट रहा है उसको पहले तो सी, और इसका डी, और देखिए ये घट रहा है वो पहले और ये बाद में, फिर जो घट रहा है वो पहले और ये बाद में। देखिए 1499 का एम सी डी एक्स सी आई एक्स, और देखिए 1499 का ये भी होता है एक्स एम डी आई एक्स, मतलब ये दोनों आप यहाँ पर आप लिख दीजिए कौन सा, एम सी डी एक्स सी आई एक्स, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सही है। तो यहाँ पर यही हम देख सकते हैं कि एक संख्या को एक से अधिक तरीका से भी लिखा गया है। अब देखिए इसको, देखिए अगली को, डबल सी दिख रहा है आपको, तो 200, फिर आगे एक्स तो सिंपल है 10 प्लस 10, फिर है वी आई, सिंपल है 5 प्लस 1, कितना हो जाएगा 100, 200, 220, 226। इसको देखिए एक्स का मतलब 10, एक्स का मतलब 10। अब देखिए 5 बाद में 1 पहले आ गया, यानी वही वाला बड़े के पीछे पहला आ गया छोटा, तो फिर घटा के लिखिए 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 10 10 20 और प्लस 4, ये हो जाएगा 24। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा अंक हो लिखा हो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।